तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोजेक्ट जेनॉन के बारे में। तो जो ये प्रोजेक्ट है डार्क मैटर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। तो जो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कशन है करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट जेनॉन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट जेनॉन प्रोजेक्ट, उसके बाद डार्क मैटर पार्टिकल्स, उसके बाद वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल्स, टाइम प्रोजेक्शन चैम्बर, डिटेक्टर प्रिंसिपल एंड लास्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनॉन प्रोजेक्ट। सो वेलकम बैक टू माइंडफुल स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। तो सबसे पहले देखते हैं जेनॉन के बारे में। ये एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है Xe और एटॉमिक नंबर होता है 54। ये एक कलरलेस डेंस ऑर्डरलेस नोबल गैस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फाउंड की जाती है ट्रेस अमाउंट मीन्स कम अमाउंट में पाई जाती है। ऑल दो जनरली अनरिएक्टिव होती है, लेकिन जेनॉन होता है जो कुछ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट में। ये एक फर्स्ट ऐसा नोबल गैस कंपाउंड है जिसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इसके बाद देखते हैं डार्क मैटर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। जो इसे ऑपरेट करता है वो करता है इटालियन ग्रैंड सेसो नेशनल लेबोरेटरी, जो इटली में प्रेजेंस है। ये एक डीप अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी है जो फीचर करती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिटेक्ट टू डार्क मैटर पार्टिकल्स को। जो ये करती है, ये किसके थ्रू करती है? ये करती है न्यूक्लियर रिकॉइल इन लिक्विड जेनॉन में। मीन्स एक लिक्विड जेनॉन एक चैम्बर में रहता है, उसमें इंटरेक्शन होता है तो उससे कुछ वेव्स निकलती हैं और वो उन वेव्स को हम वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल्स के रूप में डिटेक्ट करते हैं एज अ डार्क मैटर। ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का ब्रीफ दिया गया है कि इसमें अगर इंटरेक्शन होता है तो सिंटिलेशन एंड आयोनाइजेशन होता है। सिंटिलेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन होता है, रेडिएशन निकलता है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे हमें डार्क मैटर पार्टिकल्स के बारे में डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स के बारे में। हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते हैं जो एक प्रपोज कैंडिडेट है डार्क मैटर का। कोई क्लियर एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही कोई डेफिनेशन है, लेकिन ये इंटरेक्शन करते हैं वाया ग्रेविटी और एनी अदर फोर्सेस के थ्रू। पोटेंशियली नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल इटसेल्फ, वीक है न्यूक्लियर फोर्स से भी। आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे वीकर फोर्स होता है, प्रेजेंस जो भी यूनिवर्स में फोर्सेस हैं तो उससे भी वीक है, लेकिन वैनिश नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है डार्क मैटर पार्टिकल्स। तो अब देखते हैं डार्क मैटर के बारे में। तो डार्क मैटर एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है मैटर एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है मैटर की, जो अप्रॉक्सीमेट है 85% ऑफ मैटर जो यूनिवर्स में प्रेजेंस है। अब ये कैसे पता चला कि 85% है? इतना मतलब हम मानते हैं। अब जो वेरियस एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन है, जिसमें इंक्लूडिंग है ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है। और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को जब तक मोर मैटर प्रेजेंस नहीं होगा तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को वो नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर मोर मैटर है तो ऑब्वियसली इसीलिए मतलब मोस्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो यूनिवर्स में है 85% ऑफ मैटर ये है डार्क मैटर पार्टिकल्स। तो और जो ये डार्क मैटर पार्टिकल प्रेजेंस है इसका इन्फ्लुएंस है स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन पे। अब ये बात आती है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स को डार्क मैटर पार्टिकल्स क्यों कहते हैं। ठीक है। तो ये कोई अपीयर नहीं करता है इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें कोई मतलब ये नहीं दिखता कि ये अपीयर करता है इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। विच मीन्स, इसका मीन्स क्या हो सकता है कि ये ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है और ना ही इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। सो दैट्स वाई हम इसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अब थोड़ा डिटेक्टर प्रिंसिपल्स को देखते हैं। तो जो डिटेक्टर प्रिंसिपल है, जो जेनॉन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, इसको इंस्टॉल किया है ग्रैंड सेसो लेबोरेटरी में, इटली में। एक 62 केजी का लिक्विड जेनॉन है, ये 2014 का है। जो T1 था 10 था। तो ये 62 केजी लिक्विड जेनॉन टारगेट है जिसको ऑपरेट किया जाता है ड्यूअल फेस टाइम प्रोजेक्शन चैम्बर के थ्रू। और इससे मतलब हम इंटरेक्शन जो मिलता है उससे हम डार्क मैटर पार्टिकल्स को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में होती हैं दो लेयर। सबसे ऊपर होती है गैसियस फॉर्म में होती है जेनॉन, और लास्ट में होती है लिक्विड फॉर्म में। दो फोटो मल्टीप्लायर्स लगे रहते हैं
एक टॉप में एक बॉटम में। अब फोटो मल्टीप्लायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लिक्विड उससे, मतलब इतना मोस्ट पावरफुल होता है कि इलेक्ट्रॉन वो निकल जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर उससे एक वेव निकलती है S1 और S2 करके। तो जो इनके बीच का टाइम डिफरेंस होता है उसी से हम डार्क मैटर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो यही बताया इसमें कि जो इसका प्रिंसिपल है ये है, इंटरेक्शन एंड टारगेट जनरेट सिंटिलेशन लाइट विच इज रिकॉर्डेड एज अ प्रॉम्प्ट सिग्नल S1। जब इंटरेक्शन होता है तो एक सिंटिलेशन लाइट निकलती है, रेडिएशन बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो जिसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है S1 के रूप में, ठीक है, जो निकलती है बाई दो फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब लगी रहते हैं, एक टॉप में एक बॉटम में, इनके बीच में निकलती है। तो जब इंटरेक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो ड्रिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लिक्विड गैस इंटरफेस में। जो इनकी स्पीड होती है वो लगभग होती है 2 mm पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्ट करता है फिर से एक इलेक्ट्रॉन्स को, जो सेम फोटो मल्टीप्लायर्स के थ्रू निकलते हैं, इसको हम फोटो मल्टीप्लायर्स एरे एज अ डिलेड सिग्नल, इसको हम डिलेड सिग्नल S2 के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब जो दो इन दोनों S2 डिलेड सिग्नल है, S1 प्राइमरी सिग्नल बोल सकते हैं या प्रॉम्प्ट सिग्नल बोलते हैं, तो इनके बीच का जो भी टाइम होता है इन डेप्थ एनालिसिस देता है डार्क मैटर पार्टिकल्स की। तो जो S2 निकलता है ना, तो वो टॉप में हिट करता है, मीन्स गैसियस फॉर्म में हिट करता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रिकंस्ट्रक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को चैम्बर को रिकंस्ट्रक्ट करता है। और वर्टेक्स में तो हमें ऑब्वियसली एक इंटरेक्शन रेजोल्यूशन मिलता है फ्यू mm का। तो हम इन दोनों को टुगेदर करके, तीनों को टुगेदर करके इन डेप्थ एनालिसिस हो गया, जो टाइम डिफरेंस हो गया S1 और S2 का जो टाइम डिफरेंस हो गया उसको, और S2 के हीट पार्टी जो हीट रेजोल्यूशन होता है, हीट पैटर्न का रेजोल्यूशन होता है उसको, और ये तीसरा जो वर्टेक्स में रेजोल्यूशन मिलता है, इसको टुगेदर करके हम प्रिसाइजली वे में डार्क मैटर पार्टिकल्स को 3 कोऑर्डिनेट्स में डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अब लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा जेनॉन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला था जेनॉन 10, उसके बाद आया जो जेनॉन 10 था लगभग 2008 का था। जो जेनॉन 100 है ये है 2014 का, जिसमें 62 kg ऑफ जेनॉन यूज़ किया है। और ये जेनॉन 1T है ना, ये सबसे लेटेस्ट है 2018 का। तो इसमें लगभग 3.5 टन के अप्रॉक्स लिक्विड जेनॉन का यूज़ किया है। और जो लास्ट है जेनॉन एन टी एच, तो ये आएगा अब 2020 में लॉन्च होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो जो इसमें यूज़ की जाएगी वो 8 टन के अप्रॉक्स लिक्विड जेनॉन यूज़ की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो हिट द डिसलाइक बटन। जय हिंद, जय भारत।